हाय स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का। किसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। इक्विपोटेंशियल सरफेस, वाह क्या बात है। इक्वी नाम से पता चल रहा है, इक्वी मीन्स इक्वल एंड पोटेंशियल, तो आप देख ही रहे हैं पोटेंशियल। नाम से क्या पता चल रहा है? याद होगा आपको, थोड़ा सा जिक्र किए थे पहले भी, जब आपको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन एस्टेब्लिश करा रहे थे, उस समय मैंने आपको बतलाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। यहां भी उसका यूज होगा इसके अगले लेक्चर में। इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। और अगला हम लोग बात करने जा रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता था और नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होता था गिवन पॉइंट पे। ये मैंने आपको लिखवाया था, बतलाया था, मैंने लिखा था, है ना, कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द गिवन रीजन। ओके, ये बात हमने आपको बतलाया था, है ना। तो हम उसी वहां पे जो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको थोड़ा सा समझाए थे, अब उसी का पूरा डिटेल चलने जा रहा है रे बाबा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से पता चल रहा है इक्वल पोटेंशियल, है ना। मींस डिफिनेशन खत्म हो गया। द सरफेस एट एवरी point on which electric potential is equal, electric potential be equal, is known as equipotential surface। मीन्स अभी तुरंत फिगर बना के क्लियर करते हैं क्या है इसका मतलब। स्फेरिकल ना बने तो मान लीजिएगा जी कि स्फेरिकल है बच्चों, क्योंकि इसका इफेक्ट स्फेरिकल होगा, कैसे भी समझा रहे हैं तुरंत। एट एवरी पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इक्वल इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद हो गया बच्चों? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, याद हो गया होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इक्वल इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि अगर कोई सोर्स चार्ज रहेगा, उसके चारों तरफ राउंड अबाउट इट ऑन अ स्फेरिकल पाथ एट एवरी पॉइंट, एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, बहुत सारे इस पे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, और सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा? सेम होगा। इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा बच्चों वो सेम होगा, इक्वल होगा। माइंड इट। कैसे? तो बताइए हमको। स्फेरिकल इफेक्ट होगा, ये तो पता है आपको, है ना, कि एक प्लेन बना जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है, एक सरफेस बना जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है। मीन्स कैसे? तो भी ए इक्वल टू, देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, के इंटू क्यू बाई आर, भी कितना, तो के इंटू क्यू बाई आर, भी सी कितना, सेम के क्यू बाई आर, भी डी भी के क्यू बाई आर, और भी ई भी के क्यू बाई आर। नहीं दिख रहा क्या बच्चों? यहां लिख देते हैं सैरो देके, भी ई बराबर के क्यू बाई आर। वाह, सर नाम ही काफी था सर,
है ना, नाम ही काफी था इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफिनेशन के लिए कि सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। बताइए सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा, सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा, सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा, सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर, सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा कि नहीं होगा। तो बतलाइए बच्चों कि VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD इक्वल टू VE इक्वल आया के क्यू बाई आर के, किसके, के क्यू बाई आर के। अब सोचिए कि सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या इक्वल आना चाहिए। तो जब हर एक उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है तो वैसे सरफेस को कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या ये सर्कुलर है? नहीं, दिस इज स्फेरिकल। जितने डिस्टेंस पे यहाँ उतने डिस्टेंस पे सामने, उतने डिस्टेंस पे पीछे, उतने डिस्टेंस पे चारों तरफ इन द स्पेस। अंडरस्टूड? यानी कि कोई भी सोर्स चार्ज होगा उसके कारण स्फेरिकल इफेक्ट, कोई भी पॉइंट चार्ज होगा उसके कारण एक स्फेरिकल इफेक्ट बनेगा। कैसा स्फेरिकल इफेक्ट बनेगा जो ये बतलाएगा कि पोटेंशियल के क्यू बाई आर, पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू। तो कहने का मतलब कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आ गया, इक्वल आया। ड्यू टू दिस रीजन वी कैन से दैट दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्लियर हो गया? जल्दी से उतारिए, आते हैं प्रॉपर्टी पे। जल्दी हो गया? एक पहले थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये भी काम देता है बच्चों, है ना, देखा जाए। जैसे यहाँ पे सोर्स चार्ज है, डिस्टेंस कम ज्यादा होता है, सवाल है प्रॉपर्टी पे। नजदीक में समविभव तल जो होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो कम दूरी पे होते हैं, कम डिस्टेंस पे होते हैं, और ज्यादा दूरी बढ़ने पे, डिस्टेंस बढ़ने पे वे, है ना, मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नियर टू द सोर्स चार्ज, है ना। और we can say that equipotential surfaces are closer in a strong electric field, है ना, and further apart in the region of weak electric field. Means stronger electric field में नजदीक नजदीक होंगे और weaker में दूर दूर होंगे। weaker नहीं, weaker, है ना। तो ये प्लस अगर चार्ज होगा, उसका हम प्रॉपर्टी बताएंगे। प्लस चार्ज होगा तो यहां मान लिया जाए कि 60 वोल्ट, यहां मान लिया जाए कि 30 वोल्ट, यहां मान लिया जाए 20, कुछ भी ले सकते हैं, और डिस्टेंस के हिसाब से डिपेंड करेगा। टेंशन नहीं लेने का, बहुत सारे सरफेसेस बनेंगे, बहुत सारे, तो टेंशन नहीं लेने का। इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो 60 होगा, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 30, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल 20 होगा। तो इसके हर पॉइंट पे 60 मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके हर पॉइंट पे 30 इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे 20 इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये अपने आप में एक पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी अपने आप में, ये भी अपने आप में, तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, लेकिन तीनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं है, तीनों अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये बात है सर। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दिया जाए, अगर प्लस है तो ऐसा और माइनस होगा, हाँ याद रखना है, नजदीक में नजदीक नजदीक होता है, दूर में दूर दूर होता है, याद रखना है। तो बतलाइए बच्चों कि यहां पर अगर माइनस क्यू चार्ज होगा, हम ऐसे बना दे रहे जनरली, लग रहा है कि दूरी बराबर बराबर है, लग रहा है कि यहाँ दूरी बराबर बराबर है, लेकिन दूरी नजदीक में नजदीक नजदीक होगा, जहां स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां नजदीक होगा, तुरंत आ रहा है प्रॉपर्टी में, और दूर पे दूर दूर होगा। अब सोचिए यहाँ पे माइनस 60 वोल्ट, माइनस 40 वोल्ट, या 30 माने तो 30 वोल्ट, और माइनस 20 वोल्ट, एक ही जैसा एकदम सिमिलर बना रहे फिगर। तो बोलिए
फॉर्मूला क्या होता था, k इंटू प्लस क्यू बाई आर, और यहां पर k इंटू माइनस क्यू बाई आर। तो बतलाइए बच्चों, k प्लस क्यू बाई आर, k माइनस क्यू बाई आर, यानी यहां पर अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल प्लस में होगा, सोर्स चार्ज निगेटिव तो पोटेंशियल निगेटिव। मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, बस साइन ऑपोजिट रहेगा। नजदीक में तो सबसे ज्यादा, और दूरी बढ़ते गया तो और घटते गया। ये बेसिक बात है जो हम थोड़ा सा हिंट आपको दिए, पूरा डिटेल चलने जा रहा है प्रॉपर्टी में। तो इतना आप लिख सकते हैं, अरे डिस्टेंस कम, चार्ज तो वही है, तो चार्ज जब वही है, डिस्टेंस लेस तो भी ग्रेटर, डिस्टेंस ग्रेटर तो भी लेस। क्लियर? हाँ, हो गया। यानी कि द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हीकल इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वाह क्या बात है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हम प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, है ना, जिसमें से दो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग वाला जो हम बतलाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक लास्ट में बतलाएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मच इंपॉर्टेंट। मीन्स there are some important properties of equipotential surface. Number 1 is too much important. Number 1 is too much important, है ना। मतलब क्या कि पहला नंबर क्या कि वर्क डन in moving positive test charge from one point to another point work done in moving positive test charge from one point to another point on equipotential surface is equal to 0। वाह, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क होगा वो 0 होगा। ऐसे निगेटिव को भी ले जाने में 0 होगा, लेकिन आवर सेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो वी कंसीडर अबाउट द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, तो सोचिए जरा सा कि पहला पॉइंट क्या बना कि वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0। तो ये पहले लिखिए, पहला प्रॉपर्टी, इसको प्रूफ करते हैं कि क्यों 0। ओके, डिटेल चलेगा, हर एक पॉइंट का डिटेल बतलाने जा रहा हूं बच्चों, ना कि बस लिखवा दिया मैंने आप रट लीजिए, नहीं, कभी नहीं। टाइम थोड़ा लगे तो लगे, टाइम देना होगा आपको थोड़ा, लेकिन डिटेल में बतलाते जाएंगे हर एक पॉइंट को। जल्दी हो गया। पहला पॉइंट का प्रूफ देखिए, यहां पे सोर्स चार्ज है, तो यहां सोर्स चार्ज अगर रहेगा बच्चों तो पॉइंट ए पॉइंट बी। ओके, तो दोनों पॉइंट पर अंदर लिख लेते हैं, टेस्ट चार्ज को बाहर रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए ऐसे बी से ए तक ला रहे हैं। क्यों ऐसा, ए से बी तक भी ले जा सकते थे, लेकिन बी से तक हम आपको समझाए, है ना, समझाया, पहले समझा चुके हैं, उससे आसानी होगा आपको। ये दूरी आर है, ये भी दूरी आर है। याद कीजिए, ए बिंदु पर जो इसके कारण विभव होगा वो होगा k इंटू प्लस क्यू बाई आर, यानी के क्यू बाई आर, और बी बिंदु पर जो विभव होगा
वो भी होगा k इंटू प्लस क्यू बाई आर, यानी के क्यू बाई आर। समझिएगा ध्यान से बच्चों, इस स्रोत आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव होगा k इंटू प्लस क्यू बाई आर। इस स्रोत आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव होगा k इंटू प्लस क्यू बाई आर। क्लियर? तो बताइए दोनों बिंदुओं पर विभव बराबर आया, और जब विभव बराबर है तभी तो नाम है इसका, ओ हिंदी बोल दी, सॉरी इंग्लिश मीडियम। दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल आया, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल इक्वल आया इसके, यानी कि यहां सोर्स चार्ज है या डिस्टेंस है तो VA इक्वल टू के क्यू बाई आर और VB इक्वल टू भी के क्यू बाई आर। मीन्स VA इक्वल टू VB होगा या नहीं होगा? मीन्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बोथ पॉइंट्स आर इक्वल। ओके, अब देखिए, बिकॉज this is the equipotential surface, और यही पॉइंट देगा, अगले पॉइंट में काम देगा, क्योंकि ये पहले प्रूफ कर लेते हैं तो पता चलेगा। याद है क्यों हम B से A तक ला रहे हैं, भी पता चलेगा, आसानी होगा, क्योंकि ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि पॉइंट B से पॉइंट A तक अगर हम सोर्स चार्ज को लाएंगे तो याद कीजिए B से A तक लाने पड़ रहा है, यानी हम यहां से यहां तक ला रहे हैं तो हमको वर्क करना पड़ेगा। हम यहां से यहां तक ला रहे हैं तो हमको वर्क करना पड़ेगा, यानी यहां का पोटेंशियल इससे ज्यादा रहा होगा, यानी VA माइनस VB इक्वल टू, बोलिए, यहां से यहां ला रहे हैं यानी WBA बाई क्यू। वाह क्या बात है, मजा आ गया। यानी कहने का मतलब कि B से A तक लाएंगे हम टेस्ट चार्ज को, B से A तक लाएंगे तो क्या हो जाएगा, B से A तक जब लाया जाएगा तो VA माइनस VB होगा। जब B से A तक टेस्ट चार्ज को लाया जाएगा तो VA माइनस VB होगा कि नहीं होगा बच्चों? क्यों? क्योंकि जब B से A तक लाया जाएगा यानी कि A पर पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा। जब हम B से A तक ला रहे हैं हमको वर्क करना पड़ रहा है, यानी A पर पोटेंशियल ज्यादा B पे कम, अच्छी बात है। इक्वल टू वर्क डन BA बाई क्यू। वाह, ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लाएंगे यूज में। क्यों? क्योंकि यहाँ भी B से A पर ला रहे हैं, हमको नहीं पता, अभी हमको कुछ नहीं पता कि पोटेंशियल इक्वल है क्या है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है पहले वो अप्लाई करेंगे। क्या बात है, तो ये क्लियर हो गया। ये पहले बता चुके हैं, वो इसलिए कहते हैं कि जो भी चीज पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा तो हमको ये नहीं बताना पड़ेगा, फिर भी हम यहाँ पे बतला देते हैं इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर है। ओके, तो बतलाइए कि वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज plus a small q from point B to A. Work done in moving positive test charge plus a small q from point B to A. B से A तक लाने में वर्क किया जा रहा है, यानी कि क्या 4 लिख देते हैं, 4 वर्क डन, क्योंकि फॉर्मूला आएगा भी के फॉर्म में। तो फॉर वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम पॉइंट B टू A, VA माइनस VB इक्वल टू WBA बाई क्यू। सिर्फ W लिखते तब ना, इतना इंटू इतना तब ना लिख दे डायरेक्ट वर्क डन। माइंडेड 4 वर्क डन, तो वर्क डन के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें ये होता है, क्योंकि अगर B से A तक लाएंगे तो A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल, अगर B से A तक लाएंगे तो A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल, यानी कि इक्वल टू WBA बाई क्यू। अब बताइए कि A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल के इक्वल है, कैंसिल, यानी WBA इक्वल टू 0 इंटू क्यू, यानी WBA इक्वल टू क्या आ गया,
वाह सर, मजा आ गया सर, ये तो क्लियर हो गया सर। क्योंकि ए पर और पोटेंशियल बी पर पोटेंशियल इक्वल है या नहीं है, तो है। जब ए पर एक पोटेंशियल और बी पर पोटेंशियल इक्वल है, यानी वी इक्वल टू वी भी है। ए पर पोटेंशियल और बी पर पोटेंशियल इक्वल है, यानी वी इक्वल टू वी भी है। और वर्क डन के लिए अगर हम बात करेंगे तो बी से ए तक लाएंगे तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी ए बाई क्यू। क्लियर? तो बतलाइए बच्चों कि वी ए के जगह वी बी रख सकते हैं, यानी 0 इंटू क्यू 0, यानी डब्ल्यू इक्वल टू 0, यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? यानी हम बस लग रहा है हमको कि काम कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि मेरे पास जितना एनर्जी था उतना बच गया, जितना एनर्जी था उतना ही रह गया, मतलब हमने वर्क नहीं किया। मतलब कि कितना अच्छा बात है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके चले भी गए और हमको वर्क भी नहीं करना पड़ा। कितना अच्छा है। कोई भी चीज आपको कह दिया जाए कोई काम करने के लिए और दिन भर काम किए आप और आपकी एनर्जी में लॉस नहीं हुआ, यानी कि कहा गया कि वर्क नहीं किए हो, बड़ा अच्छा बात है। कोई चीज चला भी गया और वर्क नहीं भी किए, बहुत अच्छी बात है। एंड इट। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए बच्चों, जल्दी। प्रूफ कैसे हुआ बतला दिए जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं बच्चों, नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वाह। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी प्रूफ करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क 0 होता है। पहला बात हमने आपको बतलाया, कैसे आया वो भी बतला दिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी हम प्रूफ करने जा रहे हैं सर। ओके, तो पहले याद कर लीजिए कि ये भी मोस्ट भी आई है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए इसको डिटेल बतलाते हैं कैसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। पहले तो फील करते हैं, फीलिंग लाते हैं, फीलिंग कि हाँ सर, सेंटर से अगर कोई लाइन जाता था वो तो सरफेस पर परपेंडिकुलर होता ही था। हाँ, तो ये तो सर हो गया। तो मैथमेटिकली भी नहीं हुआ है ना, थिंकिंग बेस्ड हुआ है बच्चों कि सेंटर से जाने वाली लाइन उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, एंड दिस इज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, तो बताइए ये प्लस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, और यहां पर प्लस से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं, पता है। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा डिस्प्लेस करें। सर्कुलर पाथ पे अगर हम मूव करते हैं तो थोड़ा थोड़ा लीनियरली डिस्प्लेस होकर के हम सर्कुलर पाथ पे कंप्लीटली, क्या सर्कुलर पाथ पे आप रोटेट करते हैं तो क्या करते हैं आप, एक ही बार हैंडल को फोल्ड कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं और मूव करते रहते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, थोड़ा सा मुड़ते हैं, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, स्ट्रेट लाइन पे मूव करते करते हम लोग सर्कुलर पाथ पे कंप्लीटली रोटेट कर जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे पॉइंट हमने बी माना था और यहाँ पे पॉइंट हमने ए माना, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है या डेल एक्स मान सकते हैं। क्लियर? ये हमको शॉर्ट में पता चल गया कि परपेंडिकुलर है, लेकिन वही डिटेल में सीखने जा रहे हैं। बी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज है जिसको हमको ए पे ला देना है। तो अभी तुरंत बतलाए हैं कि वर्क डन जो था बी टू ए वो कितना आया था, 0। अभी तुरंत प्रूफ किया पिछले में।
बोलो बोलो, उसी का यूज करके इसको प्रूव कर देंगे। वाह रे वाह, क्या बात है, मजा आ गया सर। पहले में क्या कि वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0, मींस वर्क डन 0 होता है टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में। दूसरा पॉइंट क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं बच्चों। याद कीजिए तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता था, ए बी कॉस थीटा होता था। और अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो जाए तो एंगल 90 डिग्री, यानी ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 और कॉस 90 0 होता है, यानी ए डॉट बी इक्वल टू 0। अरे वाह, एक नया चीज हम लोग ऐसे 11th में इसको हमने डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन एक नया चीज यूज में आएगा यहाँ पे और इसको तोड़ के रख देगा। बोलो बोलो। तो ये चीज हमने 2 मेथड से प्रूव किया था, ए बी कॉस थीटा। बच्चों को पता है जिन्हें क्लास में मैंने पढ़ाया है। हाँ। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, कहने का मतलब ये कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो परपेंडिकुलर होगा इसके टेल के बीच का एंगल बिटवीन टू टेल्स और टू हेड्स का हम बात करते हैं, ना कि हेड टेल या टेल हेड के बीच। तो ए डॉट बी इक्वल टू आया ए बी कॉस थीटा कॉस 90 0, यानी ए डॉट बी इक्वल टू क्या गया बच्चों 0। यानी अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे पे क्या हो परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है 0 0। हाँ, तो आइए देखिए यहाँ पे वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस। अच्छा बताइए, प्लस वाला प्लस को रिपेल कर रहा है, बोलिए प्लस वाला चार्ज प्लस वाला को रिपेल कर रहा है, क्या गलत बोल दिए? तो बताइए बच्चों कि जब रिपेल कर रहा है तो वहां पर फोर्स लग रहा है, कुछ लग रहा है, लेकिन हमको चार्ज को तो इधर लाना है। और आपको याद होगा परपेंडिकुलरली डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन 0 होता है। फिजिक्स कहता है कि वर्क उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए, तब वर्क होता है। फिजिक्स कहता है, तो हम लोग अपने मन से कैसे करेंगे, है ना। अगर फिजिक्स का बात किया जाए तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स तो वर्क हुआ, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। अब सोचिए कि डब्ल्यू बी ए इक्वल टू 0 जस्ट पिछले पॉइंट में आ चुका है, और इसमें अगर हम लोग बात करें बच्चों तो वर्क डन इक्वल टू आपको याद होगा एफ डॉट डेल्टा एक्स, फर्स्ट डॉट डिस्प्लेसमेंट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, याद कीजिए वर्क डन हमने बतलाया है कि W इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एक्स होता है। ये टॉपिक सेकंड चैप्टर में बताया जाता है 11th क्लास में, और वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में भी 11th क्लास में ही। तो बतलाइए कि W इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एक्स, सिंपल सा है बाबू। तो W इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एक्स, इस चीज को मैंने बतलाया है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्लास में बतलाया हुआ है। कोरोना के प्रभाव के कारण का डिसीजन लेना पड़ा, नहीं तो जब लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो ये सब का प्रूफ के साथ पूरा डिटेल चलेगा। ओके, तो W इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एक्स बतलाया गया है, क्लियर होगा। वर्क डन 0, एफ को लिख सकते हैं Q इंटू ई डॉट डेल्टा एक्स, Q नीचे आया, 0 डिवाइडेड बाई Q इक्वल टू E डॉट डेल्टा एक्स। तो 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0, यानी E डॉट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। और दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन। समझिएगा, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स क्यूई, एफ इक्वल टू क्यूई होता है पता होगा, डेल्टा एक्स यानी क्यू को नीचे ला दिए क्योंकि हमको ई से मतलब है, ई से, तो ई डॉट डेल्टा एक्स। तो बतलाइए बच्चों कि ई डॉट डेल्टा एक्स 0 आ गया, इसका मतलब उसी स्टाइल में फिगर बना रहे, देखिए ई और डेल्टा एक्स, बोलिए एंगल 90 डिग्री। ये है सरफेस के पैरेलल और ये हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। इट मीन्स इफ टू वेक्टर्स आर इन फॉर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, है ना, इफ टू वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 आ गया, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी सरफेस पर ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, सरफेस पर ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रूफ के साथ चल रहा है बच्चों, पॉइंट सिर्फ लिखने के लिए आएगा एग्जाम में, पॉइंट लिख दीजिएगा, और किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल कहेगा तो डिटेल कर दीजिएगा, सामने है बच्चों, जल्दी हो गया होगा। और याद रखिएगा परपेंडिकुलर फोर्स के कारण वर्क नहीं होता है ना। हाँ याद कीजिए, अगला प्रॉपर्टी भी इंटरेस्टिंग, थर्ड नंबर कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लिखिए या टू और मोर देन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते हैं, जरा सा सोचिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, क्यों नहीं? आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर हम पहले बतलाए थे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करते थे तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ होते थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन को बतलाते थे। क्या एक ही टाइम में दो डायरेक्शन होगा? एक आदमी एक ही बार में दो डायरेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। तो एक ही बार में एक फील्ड दो डायरेक्शन में जाएगा, क्या ये पॉसिबल होगा? नेवर भी पॉसिबल। तो ऐसा ही कुछ है हाल वहां भी। यहाँ फील्ड के स्टाइल में समझ रहे हैं तो यहाँ पोटेंशियल के स्टाइल में समझेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका हमने लिखवाया था डिटेल, है ना। तो बतलाइए कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। चलिए पहले समझिएगा, ऐसा फिगर मैंने बनाया था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। ये है मान लीजिए 60 वोल्ट प्लस क्यू लिए थे। अरे चार्ज और डिस्टेंस पता रहेगा, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग 60 ये नहीं आएगा। आएगा देखो V इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब ऐसा हम चार्ज और डिस्टेंस रखेंगे कि ये 60 आ जाए। के का वैल्यू पता है, चार्ज और डिस्टेंस इस तरह से रखेंगे कि ये 60 आ जाए। सिंपल सी बात है बच्चों। तो बतलाइए हम ऐसा वैल्यू ले रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ आर का वैल्यू और क्यू का वैल्यू रखने से आंसर आ ही जाएगा। तीनों के लिए क्यू कॉमन है लेकिन भी आर अलग अलग है। तीनों के लिए क्यू कॉमन, आर अलग अलग, तो भी अलग अलग। डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल कम। अरे बोलो यार। ओके, तो बतलाइए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्या मतलब बना? बहुत अच्छा बात है। सोचिए, इसका पोटेंशियल 60 वोल्ट था और इसका पोटेंशियल 40 वोल्ट था। अगर दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो देखिए, तो इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर गया, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल 60 वोल्ट भी हो सकता है या इसी पॉइंट का पोटेंशियल 40 वोल्ट भी हो सकता है। नेवर बी पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट का पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, ना कि दो,
ओके, मतलब क्या कि अगर ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो एक पॉइंट पे पोटेंशियल 60 भी आएगा, एक पॉइंट पे पोटेंशियल, उसी पॉइंट पे पोटेंशियल 40 भी आएगा। नेवर बी पॉसिबल, है ना। इसका अगर क्वेश्चन बनाया जाए, पॉइंट बन गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना, या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, व्हाई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन गया। चलिए पहले इसको उतार लीजिए, फिगर ये डेमो हम दिखला दिए और यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, रीजन भी बतला दे रहे हैं आप लोगों को। पॉइंट बन गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जल्दी हो गया। उसी में क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाई, है ना, व्हाई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो व्हाई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। व्हेन, चलिए आंसर में आते हैं। ये क्वेश्चन बन गया एक सॉल्यूशन कि व्हेन, अभी समझा दिए कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो व्हेन two equipotenशियल or more than two means surfaces, equipotential surfaces कहें, two or more than two, when two equipotential surfaces intersect to each other, then when two equipotential surfaces intersect to each other, then at a single point, two electric potential is present. Two electric potential is present, which is not possible. So, equipotential surfaces never intersect to each other. अंडरस्टूड। यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो अभी जस्ट हम फिगर पीछे बनाए थे, उसमें हमने आपको बताया था कि जब दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एट अ सिंगल पॉइंट दो पोटेंशियल प्रेजेंट होंगे। At a single point, two electric potential is present, which is not possible. So equipotential surfaces never intersect to each other. क्लियर हो गया होगा, है ना, कि जब इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल होगा, नॉट पॉसिबल। इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल होगा, नेवर बी पॉसिबल। क्लियर। तो इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हो गया। सबका रीजन के साथ चल रहे बाबू, ध्यान देते रहिए, पूरा का पूरा क्लियर करते हैं अच्छे से, ध्यान दिया जाए। 4 नंबर equipotential surfaces are closer in the region of a stronger electric field, है ना। मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मतलब समझा रहे क्या है, इक्विपोटेंशियल surfaces are closer
are closer in the region of a stronger electric field and further apart in the region of weaker electric field। क्या है इसका मतलब? Equipotential surfaces are closer in the region of a stronger electric field and further apart in the region of weaker electric field। क्या मतलब? यानी नजदीक में, अभी हमने समझाया था कि नजदीक में फील्ड लाइंस स्ट्रांग होंगे, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नियरर होंगे, उसका रीजन के साथ बतलाने जा रहे हैं। पहले ये लिखिए, पहले लिख लीजिए तब समझा रहे हैं क्या मतलब। हाँ, अब देखिए, equipotential surfaces are closer in the region of a stronger electric field and further apart in the region of weaker electric field। जरा सा सोचिए, नजदीक में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सोर्स चार्ज के नजदीक में कम दूरी पे होते हैं, कम डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच का गैप बढ़ने लगता है। Why this type of phenomenon occurs? है ना? तो देखा जाए, आपको याद होगा इक्वल टू होता है dV बाई dr। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, अगर सर्टेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का बात किया जाए, उनके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो कांस्टेंट होगा, इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है। मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो यही आ जाएगा मॉड। तो बतलाइए, dV कांस्टेंट होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस dV कांस्टेंट होगा, तो यहां से आ जाएगा क्या, E इक्वल टू dV बाई dr, यानी कि कांस्टेंट बाई dr। तो dr इक्वल टू आ गया कांस्टेंट बाई E। तो dr इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई E। मतलब अगर ये स्ट्रॉन्गर रहेगा, ये फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो गैप कम होगा। फील्ड का इंटेंसिटी ऐसे पहले समझिए, शॉर्ट में पहले जो हम बात आपको बतला रहे हैं इसको पहले समझिए। बतलाइए बच्चों, यहां पे सोर्स चार्ज है, अंडरस्टूड? तो सोर्स चार्ज अगर यहां पे है तो इसके नजदीक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी ज्यादा है। बोला जाए तो फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ये नजदीक नजदीक है, ये दूर दूर है। तो जब दूर दूर तो सरफेस बड़ा बनेगा और दूर तक बनेगा, और जब नजदीक तो सरफेस नजदीक बना और कम दूर तक बनेगा। हाँ, समझिएगा ध्यान से, पहले इससे फील करते हैं फिर इससे लाएंगे। ओके, तो बताइए बच्चों कि जब सोर्स चार्ज है जिसके नजदीक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी ज्यादा, तो इंटेंसिटी ज्यादा और नजदीक नजदीक, तो नजदीक नजदीक से मिलके छोटा बना और दूर दूर से मिलके बड़ा बना, तो फील्ड का इंटेंसिटी कम हुआ। ये हुआ फील करने के लिए। ओके, और अब हम लोग आते हैं मैथमेटिकली, थोड़ा देखते हैं। E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। dV सर्टेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल में चेंज कांस्टेंट। बोलो, पोटेंशियल में चेंज कांस्टेंट। अब बताइए, कांस्टेंट जैसे ही होगा तो dr इधर आएगा तो ये नीचे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो बीच का गैप घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगा तो बीच का गैप डिक्रीज करेगा। यानी कि अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा होता है तो वहां पे नजदीक नजदीक, स्ट्रेंथ इधर कम होता है तो दूर दूर। अरे समझो यार, हो गया क्लियर हो गया होगा कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा यानी क्लोजर होंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो क्लोजर होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? अरे वाह, क्लोजर होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा तो ये कम, यानी क्लोजर। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा तो ये कम, क्लोजर। क्लियर? अब अगले पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम तो ये ज्यादा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इधर कम हो गया तो गैप बढ़ गया। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट रिपीटेशन, E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, ये सब कॉम्पिटिशन का चीज है सर, काम देगा डायरेक्ट। तो डी आर ई नीचे, तो E ज्यादा तो डी आर कम, यानी ये फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा यहाँ होता है तो ये कम डिस्टेंस पे यानी क्लोजर होंगे, और ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, यानी दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी डिक्रीज किया तो गैप इंक्रीज किया। क्लियर हो गया होगा? जल्दी। हाँ, नेक्स्ट कि नजदीक वाले सोर्स चार्ज के नजदीक वाले की पोटेंशियल, ये गैप कम ज्यादा होता है, नजदीक में कम दूर में ज्यादा, लेकिन ऐसे बनाया जाता है, जनरली ऐसे ही बना देता है लोग, बुक में भी ऐसे बनाया रहता है, लेकिन सच्चाई जो है वो हम सामने आपको बतला दिए कि नजदीक में कम दूर पे, कम डिस्टेंस पे, और दूर पे ज्यादा डिस्टेंस पे। यानी ये प्लस अगर होगा चार्ज, चलिए हम यही एग्जांपल लेके चल रहे, तो यही लेके चलते हैं। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 60 होगा, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 40, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 20। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो बोलो। मतलब ये है कि ये 60 यानी हर एक पॉइंट पे 60, ये हर एक पॉइंट पे 40, हर एक पॉइंट पे 20, मतलब कि सोर्स चार्ज के नजदीक पोटेंशियल ज्यादा होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, और सोर्स चार्ज से दूर इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल कम होता है ना? तो क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिक्रीजेस व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज इंक्रीजेस। अरे वाह, क्या बात है। मतलब ये कि 5th नंबर पॉइंट जो बना वो क्या बना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, electric potential of equipotential surfaces decreases when distance from source charge situated at center B increases या increases। क्या बात है, डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिक्रीजेस व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज सिचुएटेड एट सेंटर इंक्रीजेस। क्या बात है, आप ही बताइए, डिस्टेंस कम होगा, कॉमन सेंस, V इक्वल टू K प्लस क्यू बाई आर। क्लियर? यानी V इक्वल टू K प्लस क्यू बाई आर का बात करेंगे तो Q वही है, डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल कम, डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल कम। अरे वाह, क्या बात है सर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिक्रीजेस व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज सिचुएटेड सेंटर इंक्रीजेस, यानी डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। सामने आपका है पूरा नजारा, क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस इंक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज। क्लियर? जल्दी